नमस्कार, न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है और हम आपके बीच हाजिर हुए हैं इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ की चौथी कड़ी को लेकर। हमने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग शुरू की थी हिमाचल के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जहाँ चल रहा है धर्मशाला में, यहाँ के लोगों में काफ़ी असंतुष्टि थी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहे काम को लेकर, और उससे जुड़े कुछ अधिकारी भी प्रत्यक्ष रूप से मुखर हो चुके थे इस प्रोजेक्ट में कथित तौर पर चल रही अनियमितताओं को लेकर। तो हमने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग शुरू की थी, जिसकी आज चौथी कड़ी है, और आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे विदेशी दौरों के बारे में। विदेशी दौरे के बारे में हमने आपको पिछली कड़ी में भी बताया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले यहाँ का एक डेलीगेशन हिमाचल से विदेश के दौरों पे गया था। किस कारण से गया था? उनको वहाँ से कंसल्टेंट्स हायर करने थे, ताकि इंटरनेशनल लेवल के पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं एक्सपर्ट लोग, उनको हायर करके धर्मशाला लाया जा सके। और ये करोड़ों का जो प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को मिला है, उसमें अच्छे से अच्छा काम किया जा सके, जिससे कि उसका परिणाम ये होना था कि यहाँ के लोगों का जीवन पहले से बेहतर होना था। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट सुविधाएं हैं वो पहले से बेटर होनी थी, आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो पहले से बेटर होना था। यहाँ की हर चीज जो है वो हिंदी शहरों के मुकाबले था, और उसी के लिए विदेश के दौरे हुए थे। लेकिन फिर विदेश के दौरों के बाद जो टेंडर हुए, बीओडीज हुई, उसमें ये बाद में एक शब्द लिख दिया गया बीओडीज में कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑब्लिक ग्लोबल एक्सपीरियंस टू बी डिस्पेंस्ड विद। ये 2017 में बीओडी हुई, उसमें लिख दिया गया, जिस कारण से जो है वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है वो शायद उस तरह से सक्रिय इसमें नहीं हो पाए जिस तरह से होने चाहिए थे, और उसी के कारण शायद रहा कि जो लोगों में है वो असंतुष्टि का एक माहौल है और लोग सवाल खड़े करते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे जो विदेशी दौरे हुए थे, उनमें से एक दौरा हुआ था नीदरलैंड का और स्विट्जरलैंड का, और उस दौरे में क्या हुआ था, कब ये दौरा शुरू हुआ था, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो दौरा था नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड का, ये शुरू हुआ था 3 अक्टूबर 2016 को, और चला था ये 11 अक्टूबर 2016 तक, यानी 7-8 दिन का ये टूर था। और क्यों नीदरलैंड चुना गया था? नीदरलैंड इसलिए चुना गया था क्योंकि जो नीदरलैंड की जो हिस्ट्री, जो उसके बारे में कहा जाता है कि समुद्र तल से वहाँ के जो लोग हैं वो 70% पॉपुलेशन सी लेवल से थोड़ा नीचे रहती है, और इसलिए उनको फ्लड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और बाकी अन्य तरह की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, वो सारी जो फैसिलिटीज़ एक आम नागरिक को मिलती है, उसकी बेहतर टेक्नोलॉजीज़ उनके पास पूरी दुनिया में मौजूद है। और नीदरलैंड कई कंट्रीज़ में एसोसिएशन करके कई कंट्रीज़ के लोगों को वहाँ की उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए वहाँ के एक्सपर्ट्स जो है वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं। जो नीदरलैंड का जो दौरा जो हुआ, वो हिमाचल का भी डेलीगेशन वहाँ इसी मकसद से गया कि जो धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वहाँ पर ये एक्सपर्टीज लाई जाए। तो ये लोग पहले गए नीदरलैंड के हेग में, और फिर गए डेन हैग में, जहाँ पे इनके एक्सपर्ट सेशंस हुए लोगों के साथ, जो वहाँ के एक्सपर्ट लोग थे, उन लोगों के साथ इन्होंने जो है वो वहाँ पे मीटिंग्स की, सेशंस हुए। उसके बाद ये लोग रॉटरडैम आ गए, जो एक स्टडी विजिट बोल सकते हो आप, या एक्सपोजर विजिट बोल सकते हो, वहाँ पे ये लोग रुके। फिर ये लोग गए यू ट्रैक्ट में, जहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी, उन्होंने वहाँ की स्टडी की कि वहाँ पे कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे वहाँ के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं ये प्रदान करते हैं, उसके लिए ये लोग वहाँ गए। और वहाँ पे बहुत सारे जो है वो सेशंस हुए इनके वहाँ के एक्सपर्ट लोगों के साथ, और उनके साथ हिमाचल का जो डेलीगेशन था उसके साथ केवल मात्र वहाँ की कंपनीज के लोग, सरकार के लोग नहीं, अन्य मुख्य लोग भी थे। उनमें से कुछ लोग जो थे वो थे इंडिया के जो एम्बेसडर नीदरलैंड में है, वो लोग इनके साथ थे। एक वहाँ की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट नीदरलैंड की, वहाँ की एक डेप्यूटी डायरेक्टर स्पेशल डेवलपमेंट को लेकर जो काम करती हैं, वो उनके साथ रही नीदरलैंड के दौरे पर। और जो सारा टूर था उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नीदरलैंड की, उसने बहुत योगदान दिया था इनको। और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो इन्होंने इनका किया था, वहाँ के एक पॉलिसी एडवाइजर थे अर्बन अफेयर्स के, कि शहरों में जो जीवन है वो बेहतर कैसे बन सकता है, कैसे वहाँ पे सुविधाएं बेहतर दी जा सकती हैं, अच्छे से अच्छा जीवन लोगों को दिया जा सकता है, जो कि सरकारों का काम भी है। तो उसी के एक पॉलिसी एडवाइजर जो थे एक्सपर्ट, वो इनके साथ थे, हिमाचल के डेलीगेशन के साथ। उसके बाद वहाँ पे एक और मुख्य व्यक्ति इनके साथ थे, जो सेल्फ ड्राइविंग जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो प्रोजेक्ट लीडर हैं, वो इनके साथ थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर स्टडी चल रही थी स्मार्ट सिटी को, तो यहाँ पे भी बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दी जाती, तो वो इनके साथ थे, जो सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स के प्रोजेक्ट लीडर थे। उसके बाद इनके साथ वाटर मैनेजमेंट के लिए जो थे वहाँ पे सीनियर पॉलिसी एडवाइजर थे नीदरलैंड की सरकार के ही। और
फिर इस डेलीगेशन के साथ जो है जो यहाँ के लोग गए थे, उन सब ने मिलके न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को ये कहा था कि आपके जो भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे आपके प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, वो किसी न किसी तरह धर्मशाला स्मार्ट सिटी में जुड़े और अपनी सेवाएं दें। और ये सारा दौरा था पीएमसी की सिलेक्शन के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के लिए, जिसके लिए बीओडी में कह दिया टू बी डिस्पेंस्ड विद। तो उसको लेकर ये एक दौरा था कि अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट धर्मशाला के लिए हायर किया जाए। फिर इस जो डेलीगेशन गई थी हिमाचल से, उनके सेशन वहाँ की नीदरलैंड की जो डच कंपनीज हैं उनके साथ भी इनका सेशन हुआ। एक इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं काइपर कॉनपैनियन के, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनहनगन, वहाँ पे इनकी मीटिंग्स हुई। चेयरमैन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर के इनके साथ वहाँ पे थे। मैनेजर थे कैडेस्टर इंटरनेशनल के। और जो प्रेजेंटेशन थी डच कंपनीज ने भी इनको दी और इन्होंने फिर वही बात जो हिमाचल डेलीगेशन ने वहाँ पे कही कि ठीक है, आप अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी हमें भी चाहिए और आप धर्मशाला में आके भी अपनी सेवाएं दें। फिर इनकी मीटिंग वहाँ पे एक वाटरनेट नाम की कंपनी से भी हुई, जो ऑलरेडी इंडिया में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपनी सेवाएं दे रही है। वहाँ पे इनकी मीटिंग हुई वाटरनेट की, जिसके लिए ये एम्स्टरडैम गए और इन्होंने वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जाना एम्स्टरडैम में वहाँ की डच कंपनीज के साथ। फिर ये जो डेलीगेशन है फिर कुछ और प्राइवेट कंपनीज के पास गया। फिर एक ग्लोबल स्मार्ट सिटी का एक फोरम है, ग्लोबल लेवल की जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, सारी दुनिया में जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनका एक फोरम है, उसको कहते हैं GSC3। उसके जो वहाँ के कंटेंट मैनेजर थे उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी आपका भाग बनना चाहेंगे, बिकॉज हम भी स्मार्ट सिटी के तौर पे आ रहे हैं ग्लोबल मैप पे, तो हम आपका भाग बनना चाहेंगे जिससे नॉलेज शेयरिंग हो और अच्छे से अच्छे बेहतर सुविधाएं दें। और उसके बाद जो है वो स्विट्जरलैंड में इन्होंने रोप वे और कुछ और चीज़ों की स्टडी की। और ये सारा जो दौरा था वो फिर हम आपको बताएंगे कि वही बात थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हायर करना था और उसके लिए सरकार ने बजट भी दे रखा था, जिसका हमने आपको बताया था कि जो इन्होंने कंपनीज हायर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की, उन्होंने पहले 2 महीनों का ही जो अपना बिल दिया था वो लगभग जो था वो 40 लाख के आसपास था और एग्जैक्ट उसकी जो अमाउंट था वो था 38,94,532 रुपये। और उसका बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक उनको कंपनी, ये जो स्मार्ट सिटी है वो अभी तक उनको पेमेंट्स कर रही है, उसका सारा रिकॉर्ड 2023 तक का वो द न्यूज़ रडार के पास है और जल्द आपके सामने हम वो उजागर करेंगे कि कितना खर्चा कंसल्टेंट्स पे जो है वो और हुआ। और आज की सीरीज को हम यही खत्म करेंगे फिर उसी सवाल के साथ कि पैसा जो है वो जनता का था, सुविधा जनता को मिलनी थी। ये विदेश के दौरे जो हुए, इन विदेश के दौरों का धर्मशाला को क्या फ़ायदा हुआ है, धर्मशाला के नागरिकों को क्या फ़ायदा हुआ, उसके बारे में धर्मशाला के नागरिकों को, हिमाचल के नागरिकों को समझना है, जानना है कि क्या इन दौरों का कोई फ़ायदा उन तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा, क्योंकि जो पैसा था सरकार का पैसा था, पब्लिक मनी थी, हर हिमाचली का इस पे हक है। तो उस विदेशी दौरों का क्या फ़ायदा जो है वो धर्मशाला को हुआ, ये जनता को तय करना है कि हुआ या नहीं हुआ। हमारा काम है आप तक ये चीज़ें पहुंचाना। और अगली सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि कुछ और कंट्रीज़ का भी डेलीगेशन ने दौरा किया था, जिसमें ऑस्ट्रिया थी, जर्मनी थी और कुछ कंट्रीज़ और थी, उसका जो दौरा किया था उसके बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे कि उन कंट्रीज़ में जाके यहाँ के डेलीगेशन ने क्या किया और क्या वहाँ से कोई सुविधा आई या नहीं आई। और ये आई या नहीं आई इसका फैसला जनता को भी करना है। हम अपना काम करेंगे कि जो भी चीज़ रखेंगे वो हम एविडेंस के साथ रखेंगे। तो जल्द जुड़ते हैं आपसे इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.